हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर के ऊपर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर में आने वाले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने सब समझा दिए थे। हाँ, उसमें एक में से गलती हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो एंट होती है उसके शरीर में 20 करोड़ सेल होते हैं। वो गलत था, मैंने चेक किया है। एक एंट के शरीर में 2 करोड़ सेल होते हैं। तो अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब सारे जो हम इम्पॉर्टेंट वर्ड समझ चुके हैं, तो हम स्ट्रेट वे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, आदमी हो, प्लांट हो, पशु हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वो सिंगल सेल का एमीबा हो, उसको न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, हमें खाना क्यों खाना चाहिए। इसलिए कि ये जो हमारा न्यूट्रिशन का इंटेक है, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे एक तो हमारी बॉडी बनती है और हमारी ग्रोथ होती है। द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड हेल्प अस टू बिल्ड बॉडीज एंड ग्रो। अगर आप मान लीजिए छोटा सा पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए आम का पेड़ लगाते हैं, तो शुरू में वो छोटा सा पौधा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा और काफ़ी समय के बाद कुछ वर्षों में वो एक विशाल पेड़ बन जाएगा। ऐसा ही पशु में होते हैं, छोटा बच्चा होगा, कुछ वर्षों में बड़ा हो जाएगा। मनुष्य छोटा बच्चा होगा, लड़का होगा, एडल्ट बनेगा। तो हमारा जो ग्रोथ हो रही है और बॉडी बिल्डिंग हो रही है, जिससे हमारा साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वो तभी हो पाता है कि जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग में और ग्रोथ में। सेकंड चीज़ क्या होती है, दे हेल्प अस टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है आदमी, रिक्शा चला रहा है, शेर हिरन का पीछा कर रहा है, हिरन शेर से बचने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, तो इस सब चीज़ में उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट से। इसके अतिरिक्त हर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कुछ लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर में हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमारा जो फूड है, जो खाना है, वो डाइजेस्ट होता है स्टोमक में, इंटेस्टाइन्स में। हमारे लंग्स काम करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर वो हम ब्लड को क्लीन करते हैं। तो इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए, चाहे प्लांट्स में हो, तो चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, तो उसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद में आ जाएगा रिपेयर ऑफ डैमेज। कभी कोई चोट लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई रोग लग गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। मान लीजिए आपको छोटा सा कट लग जाए, पहले तो उसमें थोड़ा सा क्लॉटिंग होगा, वो बंद हो जाएगा खून बहना 2-4 मिनट में, फिर 1-2 दिनों में पूरा रिपेयर हो जाएगा। तो कैसे हुआ? जो हमारे शरीर में हमारे न्यूट्रिएंट से एनर्जी आई, उससे हुआ। और अगर आपको मान लो डॉक्टर के पास भी जाना पड़े, तो आप दवाई तो लोगे, पर डॉक्टर साथ में कहेगा कि अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, क्योंकि पौष्टिक खाना ही आपके इस डैमेज को रिपेयर करेगा। तो ये 3 कारण हैं जिसके कारण हर ऑर्गेनिज्म को, हर प्राणी को, हर जीव को न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करना पड़ता है, लेने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं। और न्यूट्रिएंट्स किन्हें कहते हैं? खाने के वो कंपोनेंट्स, हमारे खाने के वो भाग जो हमारे इस सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, चाहे बिल्डिंग बॉडीज़, चाहे ग्रोथ में, चाहे अपने लाइफ प्रोसेस के काम करने के लिए, या डैमेज को रिपेयर करने के लिए। और जो कॉमन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर होता है प्रोटीन्स, फिर फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ें जो हैं
हर प्राणी को चाहिए डिफरेंट मात्रा में, और इसलिए भी हमको भी एडवाइस किया जाता है कि हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए ताकि हमें उचित मात्रा में ये सब चीज़ें मिलती रहें। तो अब आते हैं प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में सुना था, पढ़ा था कि जो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना स्वयं कैसे बनाते हैं ये हमें थोड़ा समझना होगा। तो प्लांट्स की खाना बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे, उनकी फूड फैक्ट्री कहाँ पे है? तो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री होती है उनके लीव्स में, पत्तों में। अधिकांश प्लांट्स के पत्तों में उनका खाना बनता है, और उसको खाने बनाने में जो केमिकल हेल्प करता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा एक पिगमेंट है, ऐसा केमिकल है जो ग्रीन कलर का होता है, और इसी ग्रीन कलर के कारण पत्ते ग्रीन होते हैं। कुछ प्लांट्स के ब्रांचेस में भी ये क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन ब्रांचेस होंगी, उसमें भी ये क्लोरोफिल पाया जाएगा। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो खासकर डेजर्ट में होते हैं, उनके पत्ते नहीं होते, तो उनका जो स्टेम होता है उस स्टेम में ही क्लोरोफिल होता है, इसलिए उनका स्टेम ग्रीन कलर का होता है। तो हमारा जो लीव्स हैं अधिकांश प्लांट्स के, उसमें उनका खाना बनता है। उनके प्लांट लीव्स को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। और वो कहाँ खाना कैसे बनता है वहाँ पर? एक तो क्लोरोफिल है प्लस सनलाइट, सूरज का प्रकाश, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। और इन्हें क्या केमिकल चाहिए? खाना किस चीज़ से बनेगा? एक तो चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में एक गैस होती है जो पत्ते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। पत्तों के अंदर बड़े छोटे छोटे माइन्यूट दिखाई नहीं देंगे आपको, जैसे हमारे स्किन में ये पोर्स हैं जहाँ से पसीना आता है, वो लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसे पत्तों के ऊपर पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। वो स्टोमेटा के द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा इनको चाहिए वाटर, और तीसरा चाहिए मिनरल्स। तो ये दो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? वो इनको मिलती है सॉइल से, मिट्टी से, धरती से। जो प्लांट की रूट्स हमेशा धरती में होती हैं, रूट्स जो है पानी और मिनरल्स को सोख लेती हैं, और उनके अंदर बड़ी बारीक वेसल्स होती हैं, समझिए जैसे हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं खून की, वैसे होती है। उनके थ्रू जो पानी और मिनरल्स पूरे पेड़ में फैल जाता है और पत्तों में जाता है। और पत्तों में ये जो चीज़ें हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से एक केमिकल रिएक्शन होता है, और क्या बनता है? एक तो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी बनती है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का एक केमिकल रिएक्शन होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रभाव में। एक केमिकल रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट्स बनेगी और ऑक्सीजन बनेगी। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट का फूड है, और ऑक्सीजन पत्तों से हवा में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। और वो जो खाना बनता है पत्तों में, फिर वही पतली पतली वेसल से पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सारे प्लांट में फैल जाता है। क्योंकि सारे प्लांट के हर पार्ट को फूड चाहिए, तभी उसमें पत्ते नए निकलेंगे, तभी उसमें फूल निकलेंगे, तभी उसमें फल होगा और प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं उन सब प्लांट्स में जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और अधिकांश प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स के पत्ते ग्रीन नहीं होते, ब्राउनिश होंगे या रेडिश होंगे या येलोइश होंगे। उनमें ऐसा होता है कि उनमें क्लोरोफिल तो होता ही है, पर क्लोरोफिल के साथ में उनके अंदर कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जिनके कलर से वो उनके पत्ते ब्राउनिश
या रेडिश या येलोइश हो जाते हैं, पर उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस, ये जो सारा प्रोसेस हमने किया था इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है, फोटो का मतलब प्रकाश, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और सिंथेसिस मतलब जोड़ के मिलाना। तो प्रकाश के प्रभाव में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल में जो केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन बनती है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये अधिकांश ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है खाना बनाने के लिए। मतलब प्लांट का जो खाना बनेगा वो इन प्रोसेस से बनेगा, चाहे वो प्लांट बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, विशाल पेड़ हो, इवन एलजी, ALGAE, जिसे आप आमतौर पे जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें देखेंगे ग्रीन सी एक काई सी जम जाती है, तो वो भी प्लांट ही होते हैं जिनकी ना रूट्स होती हैं, ना जिनकी ब्रांचेस होती हैं, ना लीव्स होते हैं, बस वो काई सी हो जाती है, पर उसमें भी क्लोरोफिल होगा, उसमें भी ऐसा ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिससे कि उनका फूड बनेगी। अभी प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल गए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को उन्होंने केमिकल रिएक्शन हुआ, जिस केमिकल रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रभाव में, तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए। लेकिन प्लांट्स को एक और चीज चाहिए, दैट इज प्रोटीन्स। जैसे हमें भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। तो प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजन से बनते हैं। नाइट्रोजन भी एक गैस होती है, हवा में ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन होती है हवा के अंदर। तो नाइट्रोजन भी प्लांट्स को चाहिए, पर प्लांट्स जो हैं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तो सोख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोख के कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं, लेकिन हवा से वो नाइट्रोजन नहीं ले सकते। तो उनको फिर नाइट्रोजन कैसे मिलेगी प्लांट्स को? उसके लिए ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बदल देते हैं इन डिफरेंट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स को वो मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। तो मिट्टी में जड़ों के द्वारा पानी के साथ वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो हैं पेड़ को मिलेंगे, प्लांट को मिलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेके कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो उनको नाइट्रोजन चाहिए वो हवा से नहीं ले सकते। उसके लिए जो धरती में, सॉइल में बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया वो हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, और मिट्टी से फिर वो रूट के द्वारा प्लांट के अंदर जाते हैं। इस प्रकार प्लांट को प्रोटीन के सप्लाई भी मिल जाती है और वो अपना पूरा जो पोषण कर पाते हैं। हर प्लांट अपना पोषण खुद कर लेता है। दैट इज वाई उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उन्हें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, कोई उनके लिए खाना बनाएगा, उनको खिलाएगा। वो अपना खाना खुद बना लेंगे और खुद अपना पोषण करेंगे। ओके, तो अभी इस टॉपिक में हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और बाकी का जो टॉपिक का जो पोर्शन है इस टॉपिक का वो अगले 1 या 2 वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसको आप ध्यान से एक बार दोनों वीडियोस को देख लीजिए और जो पॉइंट आपको अच्छा समझ ना आए उसका कमेंट में लिख के मेरे से पूछिए, मैं आपको उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।